हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में किए हैं, लास्ट 2 वीडियोस में हमने सेट का नेचर समझा है, सेट की डेफिनेशन समझी है, सेट होता क्या है वो समझा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट को हम 2 फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हम कर चुके हैं। हमने उसमें फिर ये किया कि हम सेट को सेट के टाइप्स क्या हैं, जैसे एम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंस सेट। नाउ आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसेट से। तो देखिए सबसेट की सबसे इजी डेफिनेशन क्या है। मान लो हमारे पास कोई 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सेट बी के भी मेंबर होने चाहिए, यानी कि सेट के एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि मेंबर ऑफ ए इज द मेंबर ऑफ बी इज कॉल्ड सबसेट। ठीक है, सबसेट को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, सबसेट का सिंबल क्या है। सबसेट का सिंबल ये है, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। कई बुक्स में ये सिंबल हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कई बुक्स में ये सिंबल मिलेगा, कुछ बुक्स में ये सिंबल मिलेगा, एज यू विश, आपको जो सिंबल यूज़ करना हो। इसका मतलब क्या है कि ए के जो मेंबर हैं वो मेंबर बी के भी होने चाहिए। अगर ए के एलिमेंट बी में नहीं हैं तो हम उसको कह देंगे ए इज़ नॉट आ सबसेट ऑफ बी। नॉट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है, ए क्या है, 3 एलिमेंट है ए के अंदर 1 2 3, और बी के अंदर है 1 2 5 3 9। अब हमें ये देखना है क्या ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के एलिमेंट बी में है। तो देखिए 1 बी में है, 2 बी में है, 3 बी में है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्लियरली ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट बी में भी हैं। ठीक है, ये होता है सबसेट। अब जैसे ये आ जाए कि बी कंटेन्स ए, जब ए कंटेन करता है बी में तो ए सबसेट हो जाता है बी का। बट अगर ये आ जाए बी इज कंटेन्ड इन ए, तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको सुपर सेट कह देते हैं, यानी कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए कब, जब बी कंटेन करे ए में। हम इसको कह देते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब है हमारे पास ये एग्जांपल क्या है कि ए है वो सबसेट है 5 का, तो क्या a इज इक्वल टू 5 होगा। देखा हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जब a के एलिमेंट और b के एलिमेंट सेम हो और उनका कार्डिनल नंबर भी सेम हो तो वो हमेशा इक्वल सेट होता है। तो देखो यहाँ पे इक्वल सेट की बात चल रही है, तो हम इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे करें हम इसको। चलो हम इसको लेके चलते हैं कि 2 सेट हैं, चलो लेट a एंड b 2 sets are equal when, if and only when a is in b and b is in a, so we can say that a is equal to b. सिमिलर ऐसे ही हम जानते हैं जब फाई ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट होता है ए, क्योंकि एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट। ठीक है, एंड ए इज सबसेट ऑफ 5, सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू 5। आई होप ये आपको
समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्या है कि ए बी सी कोई 3 सेट हैं। अगर ए बिलोंग कर रहा है ए से, हमारे पास क्या कह रहा है ये कि ए बिलोंग करता है ए से एंड बी क्या है, कंटेन करता है सी में, यानी कि बी सबसेट ऑफ सी। क्या ये सच होगा कि ये सबसेट होगा सी का? तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ए बी सी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 एज यू विश। ए ले लेते हैं हम ए एंड बी ले लेते हैं हम कोई भी सेट ए बी, और सी ले लेते हैं हम ए बी और सी। अब देखिए यहाँ से क्लियरली है कि ए तो बिलोंग कर रहा है बी से और बी सबसेट है सी का, बट क्या ए सबसेट है सी का? देखिए जब ए बिलोंग कर रहा है ए से तो क्या ए बिलोंग कर रहा है सी से? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ए के अंदर तो ये सेट खुद एक ए एलिमेंट है, सेट ए एलिमेंट है सी का। तो आप यहाँ से क्लियरली क्या कह दोगे? ए इज नॉट कंटेन्ड इन सी, तो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं सुपर सेट। सुपर सेट अभी मैंने आपको बताया है कि जब ए कंटेन करता है बी में तो हम उसको कह देते हैं सबसेट, बट जब बी कंटेन करता है ए में तो हम इसको कह देते हैं सुपर सेट। और ये अभी मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो जैसे अब हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे ए ले लेते हैं, ए सेट है 1 2 3 का। अब देखिए इसके सबसेट क्या होंगे? 5 एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हो गया यहाँ से क्लियर? 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 और 1 2 3, every subset is a subset of, every subset is set of itself। हम इसको क्या कह देंगे कि every set is a subset of itself। अब देखिए जब ये दो स्टेटमेंट आ जाएं, every set of subset of itself और empty set is a subset of every set, तो हम इसको क्या कह देते हैं? improper set। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखो जब ए के एलिमेंट बी में कंटेन करे सबसेट हो गया, यानी कि वो इक्वल भी हो सकता है और वो इक्वल नहीं भी हो सकता, बट जब वो कंटेन तो करे ए के एलिमेंट बी में, बट बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एलिमेंट सेट ए में ना हो। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। सिंपल, जब ए कंटेन करे बी में, इसका मीनिंग क्या होता है? कंटेन करे और वो इक्वल भी हो। बट अगर वो कंटेन करे और वो इक्वल ना हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे अभी ये आ जाए, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे यही ले लो कि ए है वो 1 2 3 है और बी है वो 1 2 3 4 5 है, तो हम कह देंगे यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बट ये इक्वल कब हो सकते थे? जब हम बी को सिर्फ 1 2 3 लें, तब तो ए इक्वल टू बी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि 4 5 एलिमेंट हैं वो ए में नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आ जाए, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ओल्ड डिविज़र ऑफ 21। देखिए ए क्या है? सेट ऑफ ओल्ड डिविज़र 21 हो गया। अब ये कह दे बी क्या है? सेट ऑफ प्राइम डिविज़र ऑफ 21। प्राइम डिविज़र क्या है? 3 7। अब देखिए बी तो सबसेट है ए का, ठीक है, बट बी प्रॉपर सेट भी, प्रॉपर सबसेट भी तो है ए का,
क्योंकि ए में जो एलिमेंट है 21 और 1 वो बी में नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। अब आ जाए टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या है। मान लो कोई सेट ए है, मान लो ये ए बी सी है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो हमें ये कह दे कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालो, तो हम इसको क्या कह देंगे 2⁻³ यानी कि 8। आप करके देख लीजिए 5 ए बी सी ए बी बी सी ए एंड ए बी सी। सो अब देख काउंट करो इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स आ गए। तो हमारे पास जब भी ये आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कोई भी फाइनाइट सेट हो जिसमें n एलिमेंट कंटेन करे, 2 एलिमेंट कंटेन करे, 3 एलिमेंट कंटेन करे, हम क्या कह देंगे 2⁻², 2⁻³ अप टू 2⁻n। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे अब आ गया नेक्स्ट क्या है इंटरवल्स। इंटरवल्स देखो क्या होता है कि हमारे पास कोई 2 नंबर है, कोई 2 एलिमेंट है, मान लो ए बी है, वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं आर से, और जो ये ए है वो लेस देन बी है, तो हम कुछ इंटरवल्स पे उसको डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, मान लो ए बी है, जो ये है ये क्लोज ब्रैकेट को डिनोट करती है ये सिंबल, ठीक है। इस क्लोज का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 और 3, ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि 2 कोई एलिमेंट है, क्या वो 1 और 3 के बीच में लाई करता है? आप कहोगे यस करता है। ये 1 मान लो, ये 3 मान लो, 2 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ आएगा। तो हम 1 2 3 इसका कह देंगे कि ये इसका क्लोज इंटरवल है। सिमिलर ओपन इंटरवल क्या होता है? जो ओपन हो, जिसकी बाउंड्री ओपन हो, यानी कि जहाँ ना ए आए ना बी आए, सिर्फ बीच बीच के ही इसके एलिमेंट्स आए। दिस कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट। फिर आ जाए सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड क्या है कि जो ओपन है वो एलिमेंट तो आए ना, बट जो क्लोज्ड है वो एलिमेंट आए। मान लो ये है -1 और ये है 3, तो ये कहाँ तक जाएगा? हम है ना ये -1 को छोड़ देंगे, हम यहाँ ले लेंगे 0, यानी कि 0 से लेके 3 तक। वैसे ही सेमी क्लोज्ड क्या है? सेमी क्लोज्ड में भी सेम यही चीज़ है कि हम ये एलिमेंट तो ले लेंगे बट ये एलिमेंट हम छोड़ देंगे। जैसे 1 और 3 है तो हम इसको कह देंगे 1 2 यहाँ तक, इसके बिल्कुल यहाँ वाले पॉइंट तक हम 3 पॉइंट नहीं लेंगे, या हम इसके बिल्कुल नियर वाला पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। 0 3 भी ले सकते हैं। फिर क्या आ गया? पावर सेट। देखो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, यानी कि जो सबसेट बनते हैं उनका कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। हम इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। अब देखो जैसे हमारे पास ये आ जाए, कोई भी सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी। अब ये कहते हैं कि इसका पावर सेट क्या बनेगा? हम इसको क्या कह देंगे 5, हम इसके सबसेट बना लेंगे ए बी सी ए बी बी सी ए सी एंड ए बी सी। ये क्या आ गया? इसके पावर सेट। अब सिमिलर ये आ जाए कि अ सेट ए हैव बीइंग एन एलिमेंट एंड ए इज फाइनाइट सेट, तो उसके पावर सेट कितने होंगे? सिमिलर जैसे हम टोटल सबसेट निकालते हैं, सेम फॉर्मूला। जैसे अब यहाँ पे लगा लो ए क्या है? ए बी सी, यानी कि 3 एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल पावर सबसेट कितने हो जाएंगे? 2⁻3 यानी कि 8। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए जैसे नेक्स्ट, हाँ ये एग्जांपल आ गया। जैसे ए क्या है? ए बी, यानी कि 2 एलिमेंट। हाउ मैनी एलिमेंट इन अ पावर ऑफ ए? क्या हो जाएगा? कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 2⁻² मीन्स 4। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अभी जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। कोई भी आप एग्जांपल उठा लीजिए जो आपका मन करे। हम
क्या एग्जांपल लें, चलो हम लेते हैं जैसे ये कि मान लो ए है, वो क्या है 5 5 1 1 5 एंड 7। अब ये बताना है कि हमारे पास, कि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि क्या 5 बिलोंग करता है ए से। आप कहोगे यस 5 बिलोंग्स टू ए। फिर मैं ये कह दूँ क्या 1 5 बिलोंग्स टू ए है, यस इट्स बिलोंग्स टू ए। बट अगर मैं आपको ये कह दूँ 1 5 क्या सबसेट है ए का, 1 एंड 5 क्या सबसेट है ए का, ट्रू, बिकॉज 1 5 is a element of A, so it's a true। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके नेक्स्ट डेफिनेशन जैसे यूनिवर्सल सेट, फिर आ जाएंगे आपके यूनियन, इंटरसेक्शन एंड एक्सेट्रा।